हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत दाकर तरह से कर रहे हो। देखो आज का जो वीडियो होगा क्लास 6 के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्लास 6 का देखने वाले हम लोग प्रश्न। देखो हम लोग क्लास 6 का पढ़ेंगे, हम लोग विषय गणित। क्या पढ़ेंगे? विषय गणित का देखने वाले हम लोग प्रश्नावली 3.1 का देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक उसका सोल्यूशन करेंगे। कितना देखेंगे? क्लास 6 का देखने वाले हैं गणित यानी मैथ का पढ़ने वाले हैं, और देखने वाले हैं मैथ का एक्सरसाइज कितना है ना 3.1 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक ना 8 तक सॉल्यूशन करने वाले इस वीडियो में। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक इस वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। तो चैनल पर यदि नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन क्या चलते हैं, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में धनात्मक, देखो क्या है, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों, है ना। पूर्णांकों को पहचानिए। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा लाइट के कारण से हल्का सा यहाँ पर थोड़ा झलक रहा दिख रहा हो। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानना है। क्या करना है? यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी में क्या करना है? वो जो धनात्मक संख्या है उसको छांटना है, और जो ऋणात्मक संख्या है उसको दर्शा के लिख देना है। कौन वाला धनात्मक है, कौन वाला ऋणात्मक है, ठीक ना। आप लोग किताब है तो किताब में देख लीजिए क्वेश्चन आंसर, आप लिख लीजिए कॉपी। देखो यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है? 4, 3/2, फिर दिया है +2, फिर दिया है +4 +7/4, फिर दिया है 0, फिर दिया है -5। बता रहे इनमें से कौन धनात्मक संख्या है और कौन ऋणात्मक संख्या। बता रहे धनात्मक ऋणात्मक किसको बोलते हैं? देखो धनात्मक उसी को बोलते हैं, धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें प्लस चिन्ह लगाओ। क्या लगा रहता है? प्लस चिन्ह लगाया। प्लस चिन्ह कभी कभी छुपा जाता है ना, कभी कभी क्या होता है? प्लस चिन्ह छुप जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें ऋण चिन्ह लगाओ। जिसमें क्या होगा? ऋण चिन्ह लगाओ, है ना। और एक बात याद रखना, कभी भी धनात्मक संख्या पॉइंट में नहीं होता। क्या तो पॉइंट में जहाँ दी जाए वो कुछ नहीं, धनात्मक भी नहीं कहलाएगा ना ऋणात्मक संख्या भी कहलाएगा। यदि आप लोग बट्टा में कहीं दिया हुआ जैसे इस तरह से बट्टा, ये धनात्मक संख्या नहीं होगा, है ना। ये धनात्मक संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। याद रखना धनात्मक संख्या उसी को बोलते हैं, जैसे +2 हो गया धनात्मक संख्या, +3 हो गया, या तो 4 हो गया, तो 5 हो गया, 6, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक ना। ये यदि आप लोग को यदि सब चीज लिखा लगा देगा माइनस बाहर में लगा देते क्या होगा? ये सब क्या होगा? ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का ए में क्या दिया हुआ है? 4, 3/2, फिर दिया है +2, +7/4, +17 +4 दिया हुआ है, फिर 0 दिया है -5। मैंने बताना इसमें कौन धनात्मक संख्या है और कौन ऋणात्मक संख्या है। देखो फर्स्ट में क्या है ना 4 है, ये क्या है ना धनात्मक संख्या है। देखो 3/2 जब भी आप लोग बट्टा में दिख जाए उसको कभी नहीं शामिल करना, बट्टा वाला को शामिल नहीं करना है। ये क्या है ना +2 भी क्या है? धनात्मक संख्या है। ये तो एकदम नहीं होगा, ये दोनों नहीं है। कहीं देखो बट्टा में दी है, बट्टा वाला को नहीं लेना है। 0 धनात्मक संख्या भी नहीं है, और 5 क्या है ना 5 -5 जो है ये ऋणात्मक संख्या है। तो लिखो नीचे आप लोग आंसर लिखना है। क्वेश्चन आप लोग ये किताब में दिया, लेकिन आपको आंसर किस तरह लिखना है? आंसर लिखना है धनात्मक संख्या लिख बराबर दीजिएगा, और लिखना है कि पहले क्या लिखना है? 4, फिर क्या हो जाएगा? +2, उसका बाद और है नहीं है, बस 2 एक है। अब लिखना है नीचे क्या लिखना है? ऋणात्मक संख्या लिख के बराबर देना लिखना है। ऋणात्मक संख्या कौन है ना? सिर्फ -5 है। देखो माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये -5 को लिख देना, हो गया आंसर इसका। अब जो बी में क्या दिया है? -11, 51, 4.5, 5/6, -7। ऊपर खाली देखो यहाँ पर थोड़ा बुक में भी हल्का मिस्टेक किया गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, उसको कुछ छोड़ो। तो पहले क्या लिखना है? लिखना है धनात्मक संख्या। बता इसमें कौन धनात्मक संख्या है? तो देखो प्लस चिन्ह किस में है ना? 51 में छुपा हुआ है प्लस, यानी कि धनात्मक संख्या। देखो ये पॉइंट वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा धनात्मक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। ये बट्टा में मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइनस में है, मतलब कौन होगा? सिर्फ 51 जो है एक धनात्मक संख्या है, ठीक ना। अब चलो क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक संख्या। किसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या? जिसमें माइनस चिन्ह लगा हो। तो किसमें न -11 लगा हुआ है, और एक -7, 2 को यहाँ पर क्या है न ऋणात्मक संख्या। बस ये आंसर हो गया। इसे आप लोग लिख देना है कॉपी में, खत्म हो जाएगा। आगे देते क्वेश्चन 2 में क्या निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत माने इसका जस्ट उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? इसका उल्टा लिखना है हमको। देखो 3 का ए में क्या, 2 का ए में क्या दिया हुआ है? 10 किलोग्राम भार में वृद्धि। क्या हुआ? 10 किलोग्राम भार में क्या वृद्धि हुआ? तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। 10 किलोग्राम भार में कमी कर देंगे, उल्टा कर देना है। सिर्फ इसका ऑपोजिट लिखना है, ठीक ना। तो लिखेंगे 10 की, उसी को लिख देना है 10 किलोग्राम। क्या लिखना है? 10 किलोग्राम भार में वृद्धि को क्या कर देना है? इसको कमी कर देना है, लिख देना है यहाँ पर 10 किलोग्राम भार में कमी, ठीक है। अब देखो बी में क्या दिया? पश्चिम की ओर जाना। क्या दिया है? पश्चिम की ओर जाना। देखो पश्चिम की ओर जाना, हम क्या बोलेंगे? पूर्व की ओर जाना। उसको उल्टा कर दे, लिखेंगे यहाँ पूर्व की ओर जाना। पूर्व की ओर जाना, हो गया इसका आंसर। अब दिया है -80, तो मतलब -80 का क्या होगा? +80।
क्या होगा +80, सिर्फ चिन्ह को उल्टा कर देना है। आप देखो डी में क्या दिया हुआ है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो लिखेंगे यहाँ समुद्र तल से 100 मीटर क्या बोलेंगे ऊपर, तो क्या बोलेंगे नीचे, यहाँ पर लिख देना है नीचे, क्या लिख देना है नीचे लिख देना है, ठीक ना। अब दिया है 500 रुपया की हानि, तो क्या बोलेंगे 500 रुपया की लाभ, क्या लिखेंगे यहाँ पर 500 रुपया की लाभ। ये वाला आंसर हो गया। कहाँ तक हुआ, यानी 1 का खत्म होगा, 2 का खत्म होगा, 2 3 को लिखते हैं फिर बताते हैं, ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह यानी कि प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। आप लोग किताब में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि नहीं किताब है तो आप लोग अच्छा से पढ़ दे रहे हैं, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह है ना यानी प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलो 3 का ए में क्या दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब बताना है कि प्लस होगा ना माइनस चिन्ह होगा। देखो यदि आप लोग को पॉजिटिव, देखो यहाँ पर किस तरह बोलना है, एक हवाई जहाज है भूमि से, कहाँ से, भूमि से 2500 मीटर ऊपर की ओर चल रहा है, मतलब प्लस की ओर जा रहा है, मतलब प्लस से ना होगा तो यहाँ पर लगा देना है, सिर्फ प्लस, कौन चिन्ह लगा देना है, प्लस चिन्ह लगा देना है इसके नीचे, ठीक हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं बी में क्या दिया, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रहा है, गहराई मतलब नीचे, मतलब माइनस चला गया, इस तरह माइनस लगा देना है, सिर्फ चिन्ह लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, क्या बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, मतलब क्या होगा प्लस ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, धन चिन्ह हो रहा है ना। फिर बोला कि बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना, मतलब उसका प्लस जमा होने लगा है ना, इससे आंसर क्या होगा प्लस हो जाएगा चिन्ह। फिर बोला 100 रुपया के हानि, मानो हानि हो गया, लॉस हो गया, तो मतलब इसका माइनस हो गया, तो इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का इसको उतार लेना है, इसको प्लस चिन्ह, इससे चिन्ह लगाना है, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं, स्किप करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं। 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में जो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाए, क्या करना है, एक संख्या रेखा हमको दर्शाना है, जितना सारा दिया गया है उसको संख्या रेखा पर हमको दर्शाना। तो देखो 4 का ए में क्या दिया हुआ है +8, फिर बी में क्या दिया -6, सी में दिया है -2, डी में दिया है -7, ऑप्शन ए में दिया हुआ है -5, ठीक ना। तो क्या है निम्नलिखित संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर को दर्शाना है, तो किस तरह दर्शाएंगे, तो पहले क्या करेंगे संख्या रेखा को छापेंगे, संख्या रेखा ड्राइंग करेंगे, ठीक ना। बताओ संख्या के बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4, जितना लेना आप लोग ले सकते हैं। देखो +8 से काम है, बस इधर छोड़ो, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो +8 दिया, तो +8 कहाँ पर है, देखो इधर सब जितना सा पॉजिटिव होता है कि देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पर है 8, तो यहाँ पर इसको सिर्फ संकेत कर देना है, बिंदु देना, खत्म हो गया, इस तरह सब लोग कर देना है। इसे कितना दिया -6, तो -6 को संकेत करें कहाँ पर, तो 0 फिर 1 2 3 4 5 6, फिर डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, हो क्या खोजना है -6, तो -6 कहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको सिर्फ बिंदु देकर डायग्राम कर देना है, सिर्फ डायग्राम कर देना, ड्राइंग कर देना है। फिर आगे देखते हैं अगर संख्या रेखा और छापेंगे, सी में क्या दिया -2, तो लिखेंगे 0 1 2 3, फिर लेंगे -1 -2 -3, मतलब -2 कहाँ पर दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर, तो इसका सही डायग्राम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये संख्या का छाप देना आप लोग आंसर, हर एक ऑप्शन के नीचे छापना है, जैसे ए हो गया उसके ड्राइंग कर देना ये वाला, फिर बी हो गया इसको ड्राइंग करना है, सी में इसको ड्राइंग करना है, फिर डी का आंसर किस तरह होगा ना, इस तरह से ड्राइंग करना है,
0 1 2 3 4 5 6 7, इधर लेंगे -1 -2 -3, आप लोग जितना लिख सकते हो ना। बता कितना यहाँ पर +7 है, तो प्लस किधर राइट साइड में होता है, तो 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर, इसको ड्राइंग कर देंगे इस तरह से, हो गया इसका आंसर। फिर आगे देते हैं ई में क्या दिया -5, तो लिखेंगे यहाँ पर -5 को ड्राइंग करेंगे, बीच में 0 1 2 3 4, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5, तो -5 कहाँ पर दिया हुआ है, तो -5 मेरा यहाँ पर है, हो गया इसका आंसर, 4 का आंसर हो गया। इस तरह आप लोगों को ड्राइंग कर देना है। तो हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। चलो हम लोग क्वेश्चन 5 में बनाते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या बोला है कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखता है। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, उस तरह हमको बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ 0 से, देखो यहाँ पर एक संख्या रेखा होता है, इस तरह होता है कि नहीं, बीच में कहाँ 0 होता है, फिर -1 -2, तो पूरा कहाँ तक लास्ट है -7 है। मैं 0 और -7 के जितना बीच में संख्या आता है उस सभी संख्या को क्या करना है, बढ़ते क्रम मतलब जो पहले छोटा है उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा को लिखना है, फिर उससे बड़ा को लिखना है। तो मतलब सबसे छोटा कौन होता है ना, जो सबसे माइनस से बड़ा होता है वही सबसे छोटा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले -6 होगा, फिर -5 होगा, फिर -4 होगा, -3 -2 और इसका -1, 0 को नहीं लेना है, इसके और इसके बीच में लेना है, ठीक ना। फिर इसका आंसर किस तरह बनाएंगे, देखो यहाँ पर -3 और 3 के, देखो मैं बताओ, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर माइनस मान चलो -3, यहाँ पर 3 है, तो बताओ इसको बढ़ते क्रम में किस तरह लिखेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, तो छोटा कौन होगा -2, इससे बड़ा कौन होगा -1, फिर 0, फिर 1 2 तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 -1 0 1 2, हो गया बढ़ते क्रम में। फिर इस तरह से कितना -5 और 0, यहाँ पर कि देखो संख्या रेखा क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, मान चलो यहाँ पर -5 आएगा, तो बढ़ते क्रम में किस तरह होगा, पहले छोटा लिखेंगे, छोटा क्या होगा -4 होगा, -3 चलेगा, तो लिखेगा आंसर इसका किस तरह हो जाएगा ना, माइनस क्या होगा, पहले -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, बस हो जाएगा। अब लिखेंगे डी में क्या दिया हुआ है कि -8 और -15 तक। देखो ये संख्या रेखा मान चलो यहाँ पर बीच में 0 है, मान चलो -8 मेरा यहाँ पर आता है और -15 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में किस तरह लिखेंगे ना, पहले -14 होगा, फिर -13 होगा, फिर -12, मतलब छोटा से फिर बाहर जाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर -14 -13 -12 -11 -10 -9, 8 तो नहीं लेंगे, -7 कहेंगे, तो -8 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हो गया इसका आंसर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। मालूम करना है यहाँ पर जितना सारा दिया हुआ है, दो करके दिया हुआ है ना, तो निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में बताना है कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा के दाईं ओर, दया मतलब दाहिना साइड, अपना हाथ के दाहिना से, देखो अब हम जैसे मेरा है तो मेरा हाथ दाहिना हाथ कौन है, ये वाला, मतलब मालूम करना इस तरह संख्या जो है कौन संख्या जो है संख्या रेखा के दाहिना और इस दाईं ओर स्थित है, ठीक ना। देखते हैं ए में क्या दिया हुआ है 2,8, क्या दिया हुआ है 2,8, तो मालूम करना है 2 ना 8 दाहिना साइड बताना है। देखो यहाँ पर 0 होता है कि नहीं, बताओ, मुझे 0 होता है, चलो यहाँ पर एक का मान चलो यहाँ एक का या 2 इस तरह मान चलो, यहाँ पर मेरा 2 है, मान चलो मेरा 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो मालूम करो, बताओ 2 ना 8 दाहिना साइड, बताओ आप लोग के हाथ के हिसाब से देखो ये क्या है ना, 8 जो है मेरा दायां हाथ की तरफ स्थित है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 जो है दायां स्थित है। मैंने 2 से यहाँ 2,8 में क्या है निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, तो कौन से दाईं से स्थित है 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर लिख देना है 8, बस इस तरह करना है, बस कुछ नहीं करना है। फिर इस तरह करना है सी में क्या दिया -3,8, तो बता -3 मांग चलो मेरा -3 यहाँ पर आ रहा है और -8 मेरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, बता कौन सी संख्या संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, तो -3 कौन होगा, तो यहाँ पर लिख देना -3। फिर देखो यहाँ पर मान चलो और सी में क्या दिया हुआ है 0, -1, क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा चलो एक संख्या रेखा ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है, मान चलो यहाँ -1 है, तो बता कौन संख्या दाहिना साइड में, बता कौन संख्या जो है दाईं ओर स्थित है, तो कौन दाहिना साइड में कौन स्थित है 0, तो कौन है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं करना, इसी तरह आंसर लिखना है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 0, -5 कहाँ पर है, तो जो संख्या रेखा मान चलो यहाँ पर दिया है 0, मान चलो मेरा -5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बता कौन से का दाहिना साइड स्थित है ना 0 होगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर इसका आंसर देखो ई में क्या दिया हुआ है -6 फिर 6, चलो आगे चलो संख्या रेखा इस तरह दिया हुआ है, मेरा ये जो 0 बीच में है आई प्लस 6 इधर आ रहा है और -6 मांग चलो यहाँ पर आ रहा है, बता कौन संख्या दाहिना साइड स्थित है, तो 6 है, कौन है 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो एफ में क्या दिया हुआ है आंसर, एफ में क्या -15 -15,12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन संख्या दाहिना साइड स्थित, बताओ कौन संख्या जो है संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक संख्या रेखा दिया हुआ है इस तरह से, बताओ बीच में 0 होता है कि नहीं होता है, मान चलो यहाँ मेरा 12 आया
और यहाँ पर मेरा -15 आया। किंतु आप लोग अंदाज लिए हम लोग, यहाँ पर देखो 0, इधर मेरा 12, इधर मेरा कितना -15 आया। तो मालूम करना है कौन संख्या के दाहिना साइड स्थित है, तो कौन 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, हो जाएगा 6 नंबर आंसर। अब चलो 7 नंबर में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहित है। मालूम करना है कि 7 में बोला है कि कौन सा कथन सहित बोल रहा है, कौन सा कथन असहित, खाली बस ये आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है। मालूम करना है कौन सही है कौन गलत है, आपको लिख देना है, बस सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन 7 का ए में क्या दिया हुआ है कि मालूम करना है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। बताओ सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, देखो मालूम करना है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है 0 होता है, नहीं, इसका मालूम करना असंभव की बात है। यदि बोल दिया कि बताओ -6 और -5 है, बताओ कौन सबसे छोटा है, सब मालूम कर सकते हैं -6 सबसे छोटा है, लेकिन बोल रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक तो बहुत सारा होता है, -110 भी लिख सकते हैं, कितना करोड़ों लिख सकते हैं, तो मालूम करना असहित की बात है। तो 0 इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या गलत बोल रहा है, इसका आंसर लिख देना है असहित। क्या लिख देना है, असहित बोल रहा है। क्या बोल, ये गलत बोल रहा है, तो लिख देना है असहित है। क्या बोल देना है, असहित है, ठीक ना। आगे जाते हैं बी में क्या दिया हुआ है कि -26 जो है पूर्णांक -25 से बड़ा है। अभी बोले थे पहले क्वेश्चन में कि जितना माइनस में जितना बड़ा दिखेगा उतना छोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जितना माइनस यदि लग गया चिन्ह किसी भी संख्या के यदि बाहर में क्या लगेगा, माइनस, और जितना बड़ा होगा उतना छोटा कहलाएगा, ठीक ना, याद रखना। यदि आप लोग पूछेंगे बताओ -100 ना -50 बड़ा है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, ना -50 जो है बड़ा है किससे, -100 से बड़ा है। यदि पूछेंगे बता -100 और -99 बता कौन सबसे छोटा है, यदि पूछेंगे -100 और -99 बता कौन सबसे छोटा है, तो बोलेंगे -100 छोटा है ना। देखो माइनस में जितना बड़ा दिखेगा उतना छोटा कहलाता है, याद रखना है ना फिक्स को। तो यह बोला कि -26 जो है कि मालूम करना है -25 से बड़ा है, गलत बात बोल रहा है, -25 से बड़ा है। तो बोल रहे मैंने क्या बोला था कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है कि -25 जो है -26 से छोटा कभी नहीं होगा, बड़ा ही होगा। क्या होगा, ये वही वाला बोल रहे थे, क्या बोल रहा है, ये भी असहित बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असहित हो जाएगा कि -26 जो है -25 से बड़ा नहीं है, असहित है। बोला सी में क्या बोला, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। मालूम करना है कि संख्या रेखा में -7 जो है -11 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही। चलिए वो संख्या देखते हो, समझा संख्या रेखा में, ठीक है। बता 0 कहाँ होता है, बीच में होता है। मान चलो -7 मेरा यहाँ पर आ रहा है और -11 मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब मालूम करना है कि -7 जो है -11 के दाहिना साइड स्थित है, बताओ। एकदम है सर, -7 जो है -11 के दायां साइड में स्थित तो है सर, सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सहित। क्या बोल देना है, आंसर लिख देना है सहित, ठीक ना, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे जाते हैं डी में क्या दिया हुआ है, संख्या रेखा पर -50 जो है -100 के दाएं स्थित है। फिर से देखो 10 समझा के देखो, यहाँ पर डायग्राम छाप के समझा दो, ठीक ना। एक संख्या रेखा दिया हुआ है, मान चलो यहाँ पर बीच में क्या हुआ, 0 आ गया, बीच में तो 0 होता ही है। तो बताओ संख्या रेखा पर -50 मेरा मांग चलो यहाँ पर आ रहा है और -100 कहाँ पर आ रहा है, मांग चलो यहाँ पर आ रहा है। आप लोग मान के लिए चलिए -50 कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, -100 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। तो क्या बोला है क्वेश्चन की संख्या रेखा बताना है, -50 जो है कि -100 के दाएं ओर स्थित है। बताओ -50 जो है -100 के दाहिना साइड स्थित है, एकदम सही है। ये भी क्या बोल रहा है, ये भी सहित बोल रहा है, ये भी सहित है। क्या बोल रहा है, सही है। संख्या रेखा पर -50 जो है -100 के दाईं ओर स्थित है, मतलब दाहिना साइड स्थित है, सही तो बोल रहा है। अब बोला है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, एकदम गलत बात। अब बताओ, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ई में बोल रहा है कि जितना सारा ऋणात्मक संख्या होती है क्या 0 से बड़ी होती है, एकदम नहीं, 0 से छोटा होता है। देखो यहाँ पर समझाते हैं, देखो बताओ 0 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। 0 से बड़ा कौन होता है, 1 इससे बड़ा कौन होता है, 2 इससे बड़ा कौन होता है, इसमें इधर बड़ा चलता है, इसके पीछे ही ना होगा। तो -1 क्या है, 0 से छोटा है। फिर -2 क्या है ना, -1 से भी छोटा है। फिर -3 क्या है, इससे भी छोटा है। इसलिए बोलते हैं जितना माइनस से बड़ा होगा उतना ही छोटा कहलाता है। इसलिए जितना सारा 0 से जितना माइनस में आता है सब क्या होता है, छोटा होता है। गलत बोल रहा है। ऋणात्मक संख्या जो होती है 0 से छोटी होती है, बड़ी नहीं, याद रखना। देखिए क्या है, असहित बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असहित। असहित लिख देना है, हो गया 7 नंबर का आंसर। चलो 8 नंबर को उतारते हैं, समझ समझा। 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन 8 में देखो पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या दिया कि वर्ष के किसी विशेष दिन को, है ना, वर्ष के कुछ साल ऐसा था, वर्ष के कुछ विशेष दिन को क्या हुआ था न, भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, ठीक ना। यहाँ पर स्थान का नाम दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तापमान का नाम दिया हुआ है, ठीक, तापमान दिया हुआ है। तो बोला ऑप्शन देखो, यहाँ पर बोला सियाचिन में तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस क्या था, नीचे था। क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस नीचे था।
ठीक है ना। फिर बोले शिमला में कितना था 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, रांची में कितना था 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, है ना। फिर बोला दिल्ली में क्या था 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर, श्रीनगर में कितना था 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो क्वेश्चन ए में क्या बोला, इसको सिर्फ डायग्राम दिया है समझने के लिए, और यहाँ समझ के आप लोग आंसर ए बी का आंसर देना है, ठीक ना। तो 8 का ए का आंसर क्या होगा, देखो 8 में ए में क्या बोला, इन स्थानों के तापमानों को क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो बताओ सियाचिन में कितना था 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -10, फिर कॉमा देंगे। फिर दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो इसका भी क्या होगा -2 डिग्री, -2 हो जाएगा। फिर बोला 30 डिग्री ऊपर, तो +30 डिग्री हो जाएगा, +30 डिग्री देना है। फिर बोला 20 डिग्री ऊपर, तो लिखेंगे +20। फिर लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दिया, तो लिखेंगे -5, हो गया आंसर। अब तो बी में बोला है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, बताओ कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो मालूम करो किसका सबसे नीचे तापमान गया है, किसका सबसे अधिक नीचे तापमान गया है, बताओ किसका है सबसे नीचे, किसके, तो 5 है, ये 2 है, हाँ देखो 10 दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या है नीचे है, मतलब माइनस में है, तो उसका तापमान क्या ठंडा ज़्यादा होगा वहाँ पर, किसमें, सियाचिन में जो ठंडा बहुत अधिक, क्यों, इसका तापमान बहुत नीचे गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, 5 का जो 8 का ऑप्शन बी, 8 का बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन। क्या लिखना है यहाँ पर, सियाचिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का बी का आंसर सियाचिन हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बोले थे कि 1 से 8 तक, क्या बोले थे 1 से 8 तक इस बताएंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताएंगे, 1 से 8 नंबर तक बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग 9 से बताने वाले जहाँ तक क्वेश्चन बताएंगे। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।